कि फिर मार्केट में कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा आके। हम भी अगर ऑर्डर लेने जाते हैं तो हम बैठते हैं नुमाइश पे, फिर उनका जो लोग हमसे आके नुमाइशों में हमारा माल देखते हैं उनके पीछे भागते हैं ऑर्डर के लिए। हम खुद जाते हैं, सरकार जाते हैं, ताजिर जाते हैं कि यार इनसे हमें कुछ माल भेज दें। तो हम जब ये मेहनत करते हैं तो ये मार्केटिंग के जो लोग आप बता रहे यंग जनरेशन के लोग, ये जाएंगे तो अपने मुल्क के लिए कि यार हम कहीं से नहीं कि कुछ ना कुछ ऑर्डर से लेके जाएं। वो लड़के ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ में नहीं ढके होंगे, वो ढके होंगे मार्केटिंग के लिहाज से जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ उन्हें पाकिस्तान की ट्रेड को बढ़ाने के लिए दिया गया, उस टास्क को वही लोग पूरा कर सकते हैं। और ऐसा होना चाहिए, हुकूमत को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए यंग जनरेशन की, जो कि मार्केटिंग के अंदर उनको ट्रेनिंग देके भेजा जाए। ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब, क्या जापान में क्या हो रहा है? कमर्शियल अताशी हमारा क्या कर रहा है वहाँ बैठ के? नहीं, कमर्शियल अताशी जो है मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब आपने जब मुझसे आपने मुझसे कहा कि मेरे ताल्लुकात इसलिए मैं आपको बताऊं कि ज़ाती मरासिम अलग बात है, लेकिन जहाँ मुल्की मफाद आता है वहाँ पे फिर ज़ाती मरासिम नहीं होने चाहिए। बात ये कि हमारे सफारत खाने ने कुछ नहीं किया। $200 मिलियन की पहले भी पाकिस्तान, जापान जैसे मुल्क को $200 मिलियन आप पहले भी भेजे थे इंफरादी कोशिशों से, ये जैसे लोग हैं इनके अपने ज़ाती ताल्लुकात पे, और अब भी कर रहे हैं। बात ही सफारत खाना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हर मुल्क के अंदर। एक नुमाइश लगी है टोक्यो के अंदर, दुनिया की कंपनियां की नुमाइश के लिए आपने भी कर दी, उसकी वो वैल्यू नहीं है। अगर सफारत खाना पाकिस्तान एक अलग से एक इंडिविजुअल पाकिस्तान एक्सिबिशन कराएगा, उसमें पाकिस्तानी कंपनीज आएंगी, उनको वो इन्वाइट करेगा जापानीज बिजनेसमैन को, तो उससे जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही शानदार होंगे। तो हमें ये फोकस करना चाहिए, पाकिस्तान एग्जीबिशन सफारत खाना पाकिस्तान के ताउन से हर साल मुख्तलिफ ममालिक में होने चाहिए, जहां पाकिस्तानी कंपनियां जाएं और एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करें, और उससे पाकिस्तान की ट्रेड में होगा। तो अमीन फहीम साहब को इस बात पे भी बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि आपने $20 अरब का टारगेट तो रख दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने वो तरीके भी आप बताएं, पॉलिसीज भी बनाएं कि ताकि पाकिस्तान की ट्रेड में इजाफा हो सके। तो ये बात है। जी मोई साहब, आपको मैं नुमाइश की बात कर रहा था जी। हम पाकिस्तान एक नुमाइश पाकिस्तान इंटरनेशनल करते हैं, और हर साल हमारे अटैचीज वहां से आदमी भेजते हैं जिनको फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग और यहाँ तक एग्जीबिशन सेंटर हमारे सामने आपके है, यहाँ तक लाते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनका किराया देती है, यहाँ स्टे करने का देती है, और अपनी तरफ से हर चीज देती है। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट नुमाइश में आप रखते हैं कि शायद ही हमारे बाहर बन जाए। मैं आपको बिल्कुल तस्दीक शुदा बता रहा हूं कि मैंने गवर्नर हाउस में खाना खाया है, और मैं जिन लोगों से जो बाहर के आए हुए थे मिला, तो आप यकीन करें कि वहां के कुछ पाकिस्तानी सनतकार थे, कुछ गोरे उन्होंने शामिल कर लिए, वो खरीदार हैं नहीं है, उनको पाकिस्तानी $मिलियन ऑफ के खर्चे के लिए लाया इन एग्जीबिशन में। और 2 साल का ये रिजल्ट है कि वो सिर्फ पाकिस्तान देखने आते, पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होते हैं, ये शो करते हैं कि हम इनके साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं। तो ये भी एक सिलसिला जो एग्जीबिशन हम यहाँ करते हैं, दिखाते हैं अपनी एक्सपोर्ट के लिए, ये भी एक टोटली फ्लोर है। ये मैं मिला हूँ वहां से, मैं अफ्रीका के लोगों से मिला हूँ, मैं साउथ अफ्रीका के लोगों से मिला हूँ जो आए थे। मैं आपको बताऊं कि हॉलैंड पिकनिक बनाने आते हैं जी, ये पिकनिक बनाने आते हैं, एवरीथिंग कॉस्ट फ्री। मुझे पाकिस्तान खर्चा कोई नहीं हो रहा था, उसका मुझे बड़ा अच्छा इसका तजुर्बा है कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मैं भी यहाँ पर आया, हमारा अपना बिजनेस के हवाले से आई वाज केम हियर बट माय ओन एक्सपेंसेस। क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, डिप्लोमेट से भी मुलाकात हुई, उन्होंने ये बताया कि ये जो नुमाइश हुई थी वो सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए थी पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। उनको पता था कि वो सिचुएशन खराब है, तो इस तरह से हुआ कि किसी सफीर ने कहा, अब उनको बंदे तो मिल नहीं रहे कि यार कोई जेन्युइन एक्सपोर्टर मिल जाए, जेन्युइन इंपोर्टर मिल जाए। उन्होंने कहा यार किसी अमेरिका के पास जो ड्राइवर होगा वो भी गोरा ही होगा ना, उसने बोला यार जाओ घूम कर आओ पाकिस्तान। तो कोई ड्राइवर आया, कोई खानसामा आया, कोई दोस्त यार आ गया, तो सबको घुमाने के लिए तो $1800 उसको जहाज से टिकट मिला, 4 दिन का शेल्टन में स्टे मिला, तो आपने $2000, $2500, $3000 एक आदमी पे आपने खर्चा किया। रिजल्ट तो कुछ होने नहीं था। जब कोई आया, किसी को आना नहीं था, कोई जेन्युइन इंपोर्टर को आना नहीं था, तो रिजल्ट तो ये आना था। तो कोई ड्राइवर था उसमें, कोई खानसामा था, कोई दोस्त था, कोई दोस्त का भाई था, शक्लें गोरी होनी चाहिए। तो वो हुआ वो ये तो बड़ी शेमफुल मतलब बात है। हम गिर सकते हैं अपने मामलात में, और हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे पॉलिसी जो बनाते हैं या पॉलिसी साज लोग हैं, वो किस हद तक जहनी पसमानदगी का शिकार हैं, ये सारी बातें उससे जाहिर होती हैं। ये फरमाइए आपके अब किया क्या जाए मोई साहब? मैं तो आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाया जाए, उसके लिए इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो मैं आपको बता दूं कि फिर तो आपके मुल्क का फ्यूचर ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट की कोई भी पॉलिसी दे दी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाई जाए, चलिए ये बात सही है, कैसे? देखिए, जो ये
सब्सिडीज दें, जैसे अभी आपने बताया। कहाँ से दे? इन्होंने बताया के पास हुकूमत चलाने के लिए आप खुद ही आप फरमा रहे हैं कि IMF से $4 बिलियन लेंगे तो मामला आगे बढ़ेंगे। तो वो मैंने आपको बताया कि आजिज साहब, मुस्तकबिल पाकिस्तान का तारीख है और हो रहा है ऑलरेडी, और मजीद $4 अरब लेने के बाद वो डिक्टेशन देंगे कि आपको अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ेंगी। ये तस्दीक शुदा बात बता रहा हूँ। सब्सिडी दे तो कहाँ से दे? सब इनकी कमाई से देना। नहीं, देखिए मैं आपको सब्सिडी देनी है। देखिए मेरे टैक्स दे रहा है ना, मैं 1% टैक्स कटवा रहा हूँ अपनी एक्सपोर्ट पे। मैंने $1 लाख एक्सपोर्ट की, उसमें से 1% मेरा लेते हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। तो हुकूमत यही लेती है, यही मिनिस्ट्री लेती है, जो पैसा आपको दे देगी तो हुकूमत नहीं, हमें वो हमारे डेवलपमेंट के लिए। आप समझे मेरी बात? हमसे अगर $1 अरब की हमने एक्सपोर्ट की है सनतकारों ने, तो उसमें से 1% आप ले लीजिए, कितना करोड़ हुआ? वो जितना करोड़ हुआ क्या? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। अब एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड कहाँ जाना चाहिए? सनतकारों को जाना चाहिए। अगर इस वक्त मुल्क की एनर्जी कॉस्ट या हर चीज की कीमत बढ़ रही है, और जो कि बढ़ना नहीं चाहिए, खासतौर पर पेट्रोलियम का मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल एनालिसिस है कि 35 रुपए ये हमें कॉस्ट पड़ रही है पर लीटर। उसके अंदर ऐड कर लीजिए कि इन्होंने उसके अंदर फॉरेन कमीशन ऐड कर लिया ₹1.5, ₹7, उसके ऊपर उन्होंने ऐड कर लिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस की। कराची से जब माल जाएगा लंडी कोतल तक और पेशावर तक तो ₹7 किराया वो लगेगा, या 8-9% हो गया। उसके बाद इन्होंने इसके अंदर कार्बन टैक्स लगा लिया, वो आपकी कॉस्ट जाके जो पड़ी इन टैक्सेस के ऊपर कार्बन टैक्स। यानी हुकूमत किस तरह मुल्क को चीट कर रही है, आवाम को चीट कर रही है। आप देखिए, ये तस्दीक में बात आपको दिखा सकता हूं, ये पूरे फिगर जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप टैक्स जो ले रहे हैं ना, उस टैक्स के ऊपर मजीद आप कार्बन टैक्स पूरे होल उसमें लगा रहे 35 रुपए पे और 57 रुपए पे भेज रहे हैं। तो फिर ये तो खुद आप मुल्क को महंगा कर रहे हैं ना। आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री की फलाह बहबूद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कास्ट तो एक मसनूई कास्ट है, और ये डिक्टेट किया जा रहा है IMF की तरफ से। जी, ये कार्बन टैक्स भी वहां से नहीं, क्योंकि आपने $3 अरब ले लिए। मैं हल्फिया कहता हूं कि अगर सिर्फ पाकिस्तानियों से ही भीख मांगते ना जाके $3 अरब अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तानी इतने मुहब्बे वतन हैं